दोस्तों आज हम कुछ बेसिक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि बीसी पॉइंट पर अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रखा है, इसके अलावा किसी ब्रांच पर जाकर के अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया है, वो चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो, इसके अलावा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक हो, इस पॉइंट में दोस्तों ग्रामीण बैंक भी आएंगे। इसके अलावा अगर आपने पैन कार्ड लगा रखा है या फिर नहीं लगा रखा है तो उस अकाउंट्स के क्या क्या लिमिटेशंस रहेंगे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो क्या जहां पर आपने सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया है वहां पर ना जाकर के दूसरे ब्रांच में अपना काम करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं। यानी कि आप अपने होम ब्रांच में ना जाकर के नॉन होम ब्रांच में जाकर के अपना काम करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि 2-3 दिन पहले एक भाई साहब का कमेंट आया जिन्होंने बताया कि सर मोबाइल चेंजेस का यूनियन बैंक में अगर हम मोबाइल चेंज करवाते हैं तो इस पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विस चार्जेस में ये साफ साफ लिखा है कि 50 रुपए प्लस जीएसटी हमको चार्जेस देना होगा, जबकि ये हमसे डिडक्ट कर रहा है 100 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि 118 रुपए। वैसे दोस्तों मैंने सर्विस चार्जेस को अच्छे तरीके से देखा नहीं है, इसके वजह से मैं ये तो नहीं कह सकता कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा चार्जेस ले रहा है। वैसे अगर मेरी आप खुद की ओपिनियन मांगोगे तो जितना बैंक का सर्विस चार्जेस होता है उतना ही ये लोग चार्जेस डेबिट करते हैं, किसी भी कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं तो ऐसे केसेस में उनको अपने सर्विस चार्जेस में ऐड करना होता है दोस्तों, वो भी आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरबीआई के गाइडलाइन का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से जो बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन होता है उसके ऊपर आरबीआई ने बैन लगा दिया था। यानी कि जो भी नए कस्टमर्स हैं वो अब बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर बीओबी वर्ल्ड कब शुरू होगा, तो इस बारे में दोस्तों हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जब शुरू होगा तो इस पर मैं डिटेल्स में वीडियो लेकर के आऊंगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये जो छोटे छोटे ग्रामीण बैंक होते हैं इनके ऊपर। मान लो आपने किसी भी ग्रामीण बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि अगर मैंने ग्रामीण बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया है तो मैं उसमें कितना मैक्सिमम बैलेंस रख सकता हूं। तो दोस्तों देखो, जैसे दूसरे बैंक होते हैं जैसे कि मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई, ये सभी बैंक जिस प्रकार के होते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बीसी पॉइंट पर भी आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दिया जाता है। हालांकि जब आप बीसी पॉइंट पर आधार कार्ड दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं, जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो उस अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन अगर आपने सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, मान लो आपने कहीं पर बीसी पॉइंट पर गए, जैसे कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का बीसी पॉइंट है, वहां पर गए, आपने सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया, 1000 रुपीज जमा किया उसमें, इसके अलावा वहां पर आपने डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, तो देखो उस अकाउंट में आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश रख सकते हो दोस्तों। लेकिन हालांकि यहाँ पर कैश डिपॉजिट के ऊपर एक गाइडलाइन है कि आप 2 लाख रुपए से अधिक या फिर 2 लाख रुपए सिंगल टाइम में कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हो किसी भी बैंक में। कोई जरूरी नहीं है कि ये बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ही हो, कोई भी बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक आप 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से अधिक सिंगल टाइम में कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ऐसे केसेस में आपके पास में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है दोस्तों। अगर आप इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, एक कंफ्यूजन होता है कि अगर मैंने आधार कार्ड से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया है तो हम कितने बार पैसे निकाल सकते हैं या फिर कितने बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ज्यादातर बैंकों में 3 बार आप मंथली कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं अपने जिस तरह से मैं स्टडी किया हूं सभी बैंकों के ऊपर, उस बैंकों के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 बार या फिर 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा 4 बार आप कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। मैं कोई एक सिंगल बैंक के ऊपर तो बात नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों को क्लियर बताऊं, यहां पर मैं सभी बैंकों को लेकर के चल रहा हूं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कैश विड्रॉवल किसी किसी बैंक में
एवरेज मंथली बैलेंस होता है या फिर एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होता है। जैसे कि एवरेज क्वार्टरली बैलेंस यूनियन बैंक में है, एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है कि इतना आपका एवरेज मंथली बैलेंस आता है तो आप इतना बार कैश विड्रॉवल यानी कि इतना बार कैश निकाल सकते हो। तो किसी किसी बैंक में यहाँ पर लिमिट दे दिया जाता है आप लोगों को, और किसी किसी बैंक में सीधे सीधे ये बोला जाता है कि 5 बार आप मंथली कैश निकाल सकते हैं, उसके ऊपर निकालते हैं तो ऐसे केसेस में 150 रुपए, तो किसी बैंक में 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन आप लोगों को चार्जेस देना होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये बैंक काम करते हैं। तीसरी बात दोस्तों कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बीसी पॉइंट से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया हूं तो मेरा जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हालांकि अगर आपने बीसी पॉइंट से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रखा है तो आप लोगों को 6 महीने में एक बार जरूर लेन देन करनी चाहिए। अगर आप लेन देन नहीं करते हैं, किसी दूसरे जगह से पैसे निकालते हैं, फिर भी अगर आप कुछ भी लेन देन नहीं करते हैं 6 महीने में, तो आपका जो अकाउंट है वो इन ऑपरेटिव मोड में जा सकता है। उसके बाद में आपको फिर से केवाईसी देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये बीसी पॉइंट के अकाउंट्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बीसी पॉइंट, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट पर मैं जाकर के आया हूं और वहां पर मैंने उनके कर्मचारी से जो बीसी पॉइंट के हेड होते हैं उनसे मैंने पूछा है कि सर अगर एक व्यक्ति अपना सेविंग्स अकाउंट जनधन अकाउंट ओपन करवाता है तो उस अकाउंट के क्या क्या लिमिटेशंस रहेगी। तो उन्होंने जो बताया दोस्तों वो सुन करके आप हैरान हो जाओगे। वैसे तो मैं कहीं पर इस तरह का वाक्य पढ़ा नहीं हूं, ना ही तो आरबीआई गाइडलाइन में लिखा है, ना ही तो दोस्तों इनके सर्विस चार्जेस में लिखा है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पैन कार्ड नहीं लगाता है तो ऐसे केस में वो अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस नहीं रख सकता है। इसके अलावा अगर वो कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड लगाया हुआ है तो ऐसे केसेस में वो 7 लाख रुपए तक का अमाउंट रख सकता है अपने अकाउंट में। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे लोगों का कमेंट होता है कि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता हूं तो क्या मैं किसी दूसरे होम ब्रांच से अपना काम करवा सकता हूं, यानी कि अपने होम ब्रांच में ना जाकर के नॉन होम ब्रांच में जाकर के अपना काम करवा सकता हूं या फिर नहीं करवा सकता हूं। तो दोस्तों देखो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, कुछ इस प्रकार से बैंक है दोस्तों जिसमें आप काम करवा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपना काम करवा सकते हैं आसानी तरीके से। इसके अलावा आप ब्रांच में भी जाकर के, अगर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का आपका ब्रांच आपके दूसरे सिटी में है और आप कहीं दूसरे जगह पर जा रहे हो तो वहां पर भी आपका काम हो सकता है अगर ब्रांच मैनेजर चाहे तो। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें, चाहे तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे तो वो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो, ब्रांच मैनेजर के पास में ये राइट होता है कि वो अगर चाहे तो वो किसी का भी काम कर सकते हैं। मान लो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट अपने डिस्ट्रिक्ट में ओपन करवा रखा है और आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो या फिर किसी दूसरे ब्रांच में जा रहे हो कुछ काम करवाने के लिए, तो वहां के अगर ब्रांच मैनेजर चाहे तो वो काम करवा सकते हैं कांटेक्ट करके उनसे और आपका काम करवा सकते हैं दोस्तों अगर वो चाहे तो। लेकिन उन लोगों के पास में काफी ज्यादा काम होता है जिसके वजह से वो सीधे सीधे बोलते हैं कि आप अपने होम ब्रांच में विजिट करिए, क्योंकि उनके भी कस्टमर्स काफी ज्यादा होते हैं। दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।